Hello students, today's topic is surface tension. Surface tension is a characteristic property of liquids which arises to the fact that the molecules of the liquid at the surface are in a different situation than those in the interior of the liquid. जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो कंटेनर है इसमें लिक्विड है, तो इसमें जो यहाँ पर इंटीरियर में जो मोलिक्यूल्स होगा वो अलग शो कर रहा है, करेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी हैं, और जो इसके सरफेस पर ये वाला मॉलिक्यूल है इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, तो जो इनसाइड है मॉलिक्यूल, इनसाइड है जो मॉलिक्यूल वो सराउंडेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए हर एक डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट होगा। सो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पर जो कि इंटीरियर में है उस पर नेट फोर्स क्या होगा, मॉलिक्यूल का ज़ीरो होगा। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल यहाँ है सरफेस पर लाई कर रहा है, ये मॉलिक्यूल सरफेस पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा उन मॉलिक्यूल से जो यहाँ पर बिलो है, इसके जो इसके बिलो हैं सिर्फ उन मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके अबोव तो कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है ही नहीं। तो नेट फोर्स क्या होगा, सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड अट्रैक्शन जो है ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल फील करेगा। दस अ मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस एक्सपीरियंस ए नेट इनवर्ड डायरेक्शन या इनवर्ड अट्रैक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनवर्ड पुल ऑल मॉलिक्यूल लाइंग एट द सरफेस बिहेव इफ इट वर अंडर टेंशन। तो जो भी यहाँ पर होंगे इस सरफेस पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि सबको कौन सा फोर्स है, इनवर्ड पुल, इनवर्ड नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इनको पुल कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो सारे ही मॉलिक्यूल ऐसा फील करेंगे कि जैसे ये टेंशन में है, अंडर टेंशन। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, तो इसका जो सरफेस ऐसा हो जाएगा, लिक्विड का सरफेस, ये जो कंटेनर है इसमें ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो हैं इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी सरफेस टेंशन की, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, अभी हमने स्टडी किया था, जो सरफेस हमने लिया था यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा था नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो ये सरफेस इसके राइट एंगल पर फोर्स लग रहा है ना, और लेंथ कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है 1 सेंटीमीटर पर एट द राइट एंगल टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यूनिट क्या होगी इसकी, सरफेस टेंशन की डायंस पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन से क्या होता है, जो लिक्विड की ड्रॉप होती है ना वो आपको पता है स्फेरिकल होती है। तो वो क्यों स्फेरिकल होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, इनवर्ड पुल से मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है उसको कम कर रहा है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो पर्टिकुलर वॉल्यूम गिवन है लिक्विड की, उसमें सरफेस एरिया के कारण मॉलिक्यूल कम से कम एरिया करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए जो ड्रॉप होती है लिक्विड की वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फीयर का जो एरिया है ना वो मिनिमम होता है, स्फीयर हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। तो जिस भी शेप का सरफेस एरिया कम होगा वही शेप होगी, तो ड्रॉप जो है ना वो स्फेरिकल शेप की होती है। जो भी गिवन वॉल्यूम होगी ना, स्फीयर मतलब मिनिमम वॉल्यूम, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, स्फेरिकल शेप हो जाएगी। नाउ सरफेस एनर्जी क्या है, द वर्क इन अर्क्स रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड। सरफेस एनर्जी क्या है, द वर्क इन अर्क्स रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज और एक्सटेंड द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एक्सटेंड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क डन है दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट निकाल लेंगे, क्या बनेगी, डायंस पर सेंटीमीटर। ना सम रिजल्ट्स हैं ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन, पहला स्टडी कर चुके हम ये वाला,
कि जो ड्रॉप है ना उसकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है, ये हम कर चुके हैं कि जो सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब जो गिवन वॉल्यूम होगी लिक्विड की उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। इसलिए ड्रॉप का जो शेप होती है ना वो स्फीयर की शेप होती है, मतलब स्फेरिकल शेप होती है ऑफ है लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, देखो आपको यहाँ दिख ही रहा है, इसमें जो ये इंटीरियर के मॉलिक्यूल है ना ये क्या करेंगे, सरफेस टेंशन के कारण एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप बन जाएगी ऑब्वियसली। नाउ राइज ऑफ है लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज होता है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना जब लैब में आके, तो एक कैपिलरी ट्यूब होती है। ठीक है, उसको डिप करेंगे लिक्विड में तो लिक्विड क्या करेगा, उसमें राइज अप करेगा। तो वो किसके कारण है, वो भी ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन। अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वाली हमारी है, इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डिप कर दी, ये लिक्विड रखा हुआ है। इसमें हमें पता चला कि लिक्विड जो है राइज अप हो रहा है इस कैपिलरी ट्यूब में एट पर्टिकुलर हाइट तक। ठीक है, एट पर्टिकुलर हाइट तक इसमें जो लिक्विड है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किसके कारण है, दिस अराइज इज ड्यू टू द इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द सरफेस विच पुशेस द लिक्विड इनटू द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन लग रही है तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ से भी नीचे की तरफ आएंगे, और ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, यहाँ से फोर्स लग के इस कैपिलरी ट्यूब में इसको राइज अप करने के लिए, ठीक है, अफेक्ट करेगा। इन केस ऑफ लिक्विड, अब ये तो क्या है, ये वो लिक्विड है जो वेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर जो ये मेनिस्कस बना है ना, तो ये ऐसा है, इस शेप में होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा लिक्विड है जो वेट कर रहा है ग्लास को। इन केस ऑफ लिक्विड्स विच डू नॉट वेट ग्लास, जैसे कि मरकरी, ये ग्लास को वेट नहीं करती, तो इसमें जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, कैपिलरी फॉल्स बिलो द लेवल आउटसाइड। ठीक है, उसमें लेवल कम हो जाएगा, यहाँ लेवल ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पर लेवल कम हो जाएगा। अपर सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट वेट ग्लास इज कॉनकेव एंड दैट ऑफ मरकरी इज कॉन्वेक्स। ठीक है, जो ग्लास को वेट करेगा उसमें ऐसे वाला मेनिस्कस बनेगा, और जो वेट नहीं करता जैसे मरकरी है उसमें ऐसे वाला बनेगा। मीन्स ये मान लो कैपिलरी ट्यूब है तो इसमें मेनिस्कस ऐसे बनेगा अगर लिक्विड वेट कर रहा ग्लास को, अगर वो वेट नहीं कर रहा तो मेनिस्कस ऐसे बनेगा। दिस इज कॉनकेव मेनिस्कस, दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, द एंगल विच द कर्व्ड सरफेस मिक्स विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल। ये रहा, ये वॉल्स है, ये वॉल्स है, और ये क्या है, मेनिस्कस है। तो इस मेनिस्कस ने इस वॉल के साथ कितना एंगल बनाया है, दैट इज कॉन्टैक्ट एंगल, उसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे। इंटरफेसियल टेंशन क्या होती है, दो इमिसिबल लिक्विड या पार्शियली इमिसिबल लिक्विड अगर हम एक ही वेसल में लेते हैं, ठीक है, देन द सरफेस टेंशन एक्टिंग अलोंग देयर सरफेस ऑफ सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेसियल टेंशन। दोनों के सरफेस के बीच में, सरफेस ऑफ सेपरेशन के बीच में जो सरफेस टेंशन लगेगी उसको इंटरफेसियल टेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये कब है, जब दो इमिसिबल या पार्शियली इमिसिबल लिक्विड लेते हैं तो ऑब्वियस उनका जो सेपरेशन होगा सरफेस का, वहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगी दोनों पर ही, तो वो क्या होगा, इंटरफेसियल टेंशन। तो द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ऑल्सो एन इंटरफेसियल टेंशन। ऑब्वियस लिक्विड लिया है हमने, वो एक तरह की क्या है, इंटरफेसियल टेंशन ही है, उसमें दो लिक्विड्स होते हैं, इसमें क्या है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पर वेपर्स हैं। ठीक है, तो वेपर्स और ये लिक्विड, इनके बीच का सरफेस ऑफ सेपरेशन ये है, तो यहाँ क्या लग रही है, सरफेस टेंशन लग रही है, तो दिस इज टाइप ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस एक्टिव एजेंट, द substances which lowers the surface tension of water are called सरफेस एक्टिव एजेंट। जो सरफेस टेंशन को कम करे वाटर की, उनको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे हमने सोप हम लेते हैं या कोई डिटर्जेंट लेते हैं, वो क्या करते हैं, कोई सोप लिया या डिटर्जेंट लिया, ठीक है, ये क्या करते हैं, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं थोड़ी सी अमाउंट भी, तो ये डिक्रीज़ कर देते हैं सरफेस टेंशन वाटर की। ठीक है, उससे क्या होगा, जो ग्रीस है दैट इज स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लॉथ, तो वो वाटर जो है ना उसको वेट नहीं कर पाता, उस ग्रीस को जो कपड़ों पर लगा हुआ है जिसको हम वॉशिंग करते हैं, तो
तो वाटर उसको वेट नहीं करता, तो इसलिए वो रिमूव नहीं हो सकता, अकेले वाटर से वो रिमूव नहीं हो सकता कोई भी ग्रीस अगर वाटर पे स्टिकिंग है, कपड़े पे स्टिकिंग है तो। लेकिन जब हम उसमें सोप ऐड कर देते हैं उससे क्या होगा, सोप क्या करेगा, लोवर्स द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन द वाटर एंड द ग्रीस। अगर इंटरफेसियल टेंशन को कम कर रहा है सोप, उससे क्या होगा, ग्रीस जो है मिक्स हो जाएगा वाटर में और सोप का सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन बनते ही क्या हो जाएगा, वो क्लॉथ से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो कपड़े पर, जो क्लॉथ पर ग्रीस स्टिकिंग है, सोप के ऐड करने से इंटरफेसियल टेंशन कम हो रही है और उससे ग्रीस जो है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द क्लॉथ्स, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू ऑफ ए इंटरफेसियल टेंशन। तो सोप का एक्शन जो है हमने स्टडी किया है, सोप का एक्शन या फिर डिटर्जेंट का, वो किसके कारण है, इंटरफेसियल टेंशन के कारण, इंटरफेसियल टेंशन के कारण है वो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सरफेस टेंशन पर। जनरली क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये 0 हो जाएगी। और क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होता है, वो टेम्परेचर जो मेनिस्कस लिक्विड का और वेपर का डिसअपियर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। वेयर द मेनिस्कस बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर डिसअपियर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस पर सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और वैसे इंक्रीज करने से टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला है, ये है हमारा गामा m/d टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू KTC - T। फिर गामा क्या है, सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेंटीग्रेड, m हमारा मोलिकुलर मास है, D डेंसिटी है उसी टेम्परेचर पर, K यहाँ पर कांस्टेंट है, TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है एट T टेम्परेचर। जिस भी टेम्परेचर पर नोट कर रहे हैं ना उस टेम्परेचर पर ये है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने लिया है गामा m/d टू द पावर 2/3, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे मोलर सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो वाटर की सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ ग्राफ देखो तुम, अगर इम्प्योरिटी सोल्यूबल सब्सटेंस इम्प्योरिटी अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये इम्प्योरिटी क्या करेंगी, टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंपेयर टू इट्स बल्क। और वो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड होती हैं वाटर में उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ है कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी की और ये है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल पर डिफरेंट ये सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सोप है। और इनमें हमने क्या देखा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है सरफेस टेंशन जो है ना कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सरफेस टेंशन ख़त्म हो गया। क्लियर भाई।